बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यौगिक, एक उपसहसंयोजक यौगिक दे रखा है एवं दूसरा यौगिक दे रखा है, प्रदर्शित करते हैं। हमें दो यौगिक दे रखे हैं और इनमें हमें पूछा है कि ये कौन सी या किस तरह की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे, मुख्य अवधारणा में लिखेंगे जटिलों में समावयवता। जटिलों में समावयवता कैसे प्रदर्शित की जाती है? समावयवता की परिभाषा क्या होती है? समावयवता की परिभाषा होती है वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, किंतु संरचना सूत्र भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। ध्यान रहे, अणुसूत्र का मतलब है कि जितने परमाणु या एटम किसी एक के अंदर होते हैं उतने ही दूसरे में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमें पहला यौगिक दे रखा है CO SO4 NH3 की होल 5 और ब्रैकेट के बाहर है Br, यानी कि आयनन मंडल में Br है। दूसरा जो यौगिक है इसमें CO SO4 NH3 की होल 5 और आयनन मंडल में बाहर की तरफ है Cl। अब ध्यान रहे, हम जब यौगिक में समावयवता ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि इसमें सारे के सारे अणुसूत्र यानी कि जितने भी परमाणु या अणु काम में आ रहे हैं वो समान होने चाहिए। हो सकता है उनके जुड़ने का तरीका भिन्न भिन्न हो जाए, है ना। आयनन मंडल में कोई बाहर की तरफ कुछ और हो, अंदर की तरफ कुछ और हो, है ना। उपसहसंयोजक या जटिल भाग के अंदर कुछ और हो, बाहर आयनन मंडल में कुछ और हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन पूरे का पूरा जो अणुसूत्र होता है उसमें जो अणु या परमाणु या जो यौगिक होते हैं, जो भी लिगेंड्स होती हैं, जो भी हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो सबके सब समान होने चाहिए। तो यहाँ अगर पहले वाले में देखा जाए तो यहाँ कोबाल्ट इसमें भी है और कोबाल्ट दूसरे वाले में भी है। ठीक है, यहाँ पर लिगेंड जो है NH3 5 है, इधर भी जो NH3 लिगेंड है वो भी 5 है। इधर एक सल्फेट लिगेंड है SO4, इधर भी एक ही SO4 है, लेकिन इधर एक Br है और इधर Cl है। यहाँ पर गड़बड़ हो गई, है ना। ये वाला जो भाग है ये बिल्कुल समान नहीं है, तो अणुसूत्र के अंदर समानता ही नहीं है तो ये समावयवी होंगे ही नहीं, यानी कि समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे, समावयवता नहीं दर्शाएंगे। ओके, तो ये है हमारे प्रश्न का सही उत्तर। कोई समावयवता नहीं होगी, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।